सम्यक आहार। Osho, Sadhana Path, talks from the series Antaryatra, given at Meditation Camp, Ajol, India. Discourse number 3. प्रिय आत्मा, मनुष्य का जीवन कैसे आत्म केंद्रित हो, कैसे वो स्वयं का अनुभव कर सके, कैसे आत्म उपलब्धि हो सके, इस दिशा में आज दिन की 2 चर्चाओं में थोड़ी सी बात हुई है। कुछ बातें और पूछी गई हैं, उन्हें समझाने के लिए मैं 3 सूत्रों पर और अभी आपसे बात करूंगा। जो प्रश्न आज की चर्चा से संबंधित नहीं है, उनके कल और परसों आपसे बात करूंगा। जो प्रश्न आज की चर्चा से संबंधित हैं, उन्हें मैं 3 सूत्रों में बांट के आपसे बात करता हूं। पहली बात, मनुष्य स्वनिष्ठ आत्म केंद्रित या नाभि के केंद्र से जीवन की प्रक्रिया को कैसे शुरू करे। 3 और सूत्र महत्वपूर्ण हैं, जिनके माध्यम से नाभि पर सोई हुई ऊर्जा जाग सकती है और नाभि के द्वार से मनुष्य शरीर से भिन्न जो चेतना है उसके अनुभव को उपलब्ध हो सकता है। उनमें 3 सूत्रों को पहले आपसे कहूं, फिर उनकी आपसे बात करूं। पहला सूत्र है सम्यक व्यायाम, दूसरा सूत्र है सम्यक आहार और तीसरा सूत्र है सम्यक निद्रा। जो व्यक्ति ठीक ठीक श्रम से, ठीक ठीक आहार से और ठीक ठीक निद्रा से वंचित हो जाता है, वो कभी भी नाभि केंद्रित नहीं हो सकता है। और इन तीनों ही चीजों से मनुष्य जाति वंचित हो गई है। मनुष्य अकेला प्राणी है जिसके आहार का कोई ठिकाना नहीं रहा है। बाकी सभी प्राणियों के आहार सुनिश्चित हैं। उनकी मूल प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति निर्धारित करती है कि वे क्या खाएं और क्या ना खाएं, और कितना खाएं और कितना ना खाएं, और कब खाएं और कब खाने से रुक जाएं। लेकिन मनुष्य बिल्कुल ही इनडिटर्मिनेट है, वो बिल्कुल अनिश्चित है। न तो उसकी प्रकृति कुछ कहती है कि वो क्या खाए, न उसका बोध कहता है कि वो कितना खाए, न उसकी समझ कोई निर्धारण करती है कि वो कब रुक जाए। ये कोई भी बातें मनुष्य की सब निर्धारित न होने से मनुष्य का जीवन बहुत अनिश्चित दिशाओं में प्रवृत्त हुआ है। लेकिन थोड़ी भी समझ हो, थोड़ी भी बुद्धिपूर्वक, थोड़े भी विचार से, थोड़े भी आंख खोल के आदमी जीना शुरू करे तो आहार को सम्यक कर लेना जरा भी कठिन नहीं है, अत्यंत आसान बात है। उससे ज्यादा आसान कोई बात नहीं हो सकती। सम्यक आहार को 2-3 टुकड़ों में बांट के समझ लेना चाहिए। पहली तो बात, मनुष्य क्या खाए क्या ना खाए। शरीर तो रासायनिक तत्वों से निर्मित होता है। शरीर की सारी प्रक्रिया तो अत्यंत रासायनिक, अत्यंत केमिकल है। अगर एक आदमी के भीतर शराब डाल दी जाए तो शरीर उस रसायन के प्रति प्रवृत्त होगा, नशे से, मूर्छा से भर जाएगा। फिर चाहे वो व्यक्ति कितना ही स्वस्थ, कितना ही शांत क्यों ना हो, नशे की रासायनिकता उसके शरीर पर परिणाम लाएगी। चाहे वो व्यक्ति कितना ही साधु क्यों ना हो, जहर उसे पिला दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुकरात की मृत्यु जहर के पिला देने से हो गई और गांधी की मृत्यु एक गोली के मार देने से हो गई। गोली ये नहीं देखती है कि यह आदमी साधु है या असाधु है, और जहर भी ये नहीं देखता है कि यह आदमी सुकरात है या कोई साधारण जन है। ना ही नशे ये देखते हैं, ना भोजन ये देखता है कि आप कौन हैं और क्या हैं। उसके तो सीधे सूत्र हैं, वो शरीर की केमिस्ट्री में, शरीर की रसायन में जाके काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई भी भोजन जो मादक है, मनुष्य की चेतना में बाधा डालना शुरू करता है। ऐसा कोई भी भोजन जो उत्तेजक है, मनुष्य की चेतना को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। ऐसा कोई भी भोजन जो मनुष्य को किसी भी तरह की मूर्छा में, उत्तेजना में
किसी भी तरह की तीव्रता में, किसी भी तरह के विक्षेप में ले जाता हो, वो सभी नुकसान करता है। और उस सब का अंतिम नुकसान और गहरे से गहरा नुकसान नाभि केंद्र पर पहुंचना शुरू हो जाता है। ये शायद आपको ख्याल ना हो, सारी दुनिया में नेचुरोपैथी या नैसर्गिक उपचार मिट्टी की पट्टियों का, शाकाहारी भोजन का, हल्के भोजन का, पानी की पट्टियों का, टब बाथ का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी भी नेचुरोपैथ को अभी ये ख्याल में नहीं बात आई है कि पानी की पट्टियों का, मिट्टी की पट्टियों का या टब बाथ का जो भी परिणाम होता है वो पानी का उतना नहीं है, न मिट्टी का उतना है, बल्कि नाभि केंद्र के ऊपर उनका जो परिणाम होता है उसके कारण वो सारे प्रभाव पड़ते हैं। वो प्रभाव न तो मिट्टी के हैं उतने, न पानी के हैं, न टब बाथ के हैं, लेकिन ये सारी चीजें नाभि केंद्र की छिपी हुई ऊर्जा को जिस भांति प्रभावित करती हैं, और वो यदि जागृत हो जाए तो मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का अवतरण शुरू हो जाता है। लेकिन अभी नेचुरोपैथी को इसका कोई ख्याल नहीं है। वे सोचते हैं कि शायद मिट्टी की पट्टी चढ़ाने से ये फायदा हो रहा है, पानी में बिठाने से ये फायदा हो रहा है, पेट पर कपड़े की गीली पट्टी लगाने से ये फायदा हो रहा है। इसके फायदे हैं, लेकिन मौलिक फायदा तो नाभि केंद्र के सुप्त केंद्रों के जागरण से शुरू होता है। ये जो नाभि केंद्र है, इसके ऊपर अगर अनाचार किया जाए, इस नाभि केंद्र के ऊपर अगर गलत आहार, गलत भोजन किया जाए, तो वो धीरे धीरे केंद्र सुप्त होता है और उसकी ऊर्जा क्षीण होती है। वो धीरे धीरे केंद्र सोता है, अंततः वो करीब करीब सो जाता है। उसका हमें कोई पता ही नहीं चलता कि वो भी कोई केंद्र है। हमें फिर दो ही केंद्रों का पता चलता रहता है, एक तो मस्तिष्क में जहां विचार दौड़ते रहते हैं, और एक थोड़े हृदय में जहां भावनाएं दौड़ती रहती हैं। उसके नीचे हमारे कोई संबंध नहीं रह जाते। जितना हल्का आहार होगा, जितना कम बोझिल आहार होगा, शरीर के ऊपर जो बोझ न लाता हो, उतना ही कीमती और अर्थपूर्ण आपकी अंतर यात्रा प्रारंभ होगी। तो सम्यक आहार का पहला तो ध्यान रखना यह है कि वो उत्तेजक ना हो, मादक ना हो, वो भारी ना हो। ठीक भोजन के बाद आपको बोझिलता और भारीपन अनुभव नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद भोजन के बाद हम सभी को भारीपन और बोझिलता अनुभव होती है। तो हम गलत भोजन कर रहे हैं, यह हमें जान लेना चाहिए। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने, केनेथ वाकर ने, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं अपने जीवन भर के अनुभव से ये कहता हूं कि लोग जो भोजन करते हैं उनमें से आधे भोजन से उनका पेट भरता है और आधे भोजनों से हम डॉक्टरों का पेट भरता है। अगर वे आधा भोजन करें तो वे बीमार ही नहीं पड़ेंगे और हम डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। कुछ लोग इसलिए बीमार रहते हैं कि उन्हें पूरा भोजन नहीं मिलता, और कुछ लोग इसलिए बीमार रहते हैं कि उन्हें ज्यादा भोजन मिल जाता है। कुछ लोग भूख से मरते हैं, कुछ लोग भोजन से मरते हैं, और भोजन से मरने वालों की संख्या भूख से मरने वालों की संख्या से हमेशा ज्यादा रही। भूख से मरने वाले बहुत कम लोग हैं। एक आदमी भूखा भी रहना चाहे तो कम से कम 3 महीने तक उसके मरने की बहुत कम संभावना है। 3 महीने तक तो कोई भी आदमी भूखा रह सकता है, लेकिन एक आदमी अगर 3 महीने तक अति भोजन करे तो कोई हालत में जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जिनका ख्याल ही हमें हैरानी से भर दे। नीरो हुआ एक बहुत बड़ा बादशाह, उसने 2 डॉक्टर लगा रखे थे कि वो भोजन करने के बाद उसे वॉमिट करवा दें, उसे उल्टी करवा दें, ताकि दिन में वो कम से कम 15-20 बार भोजन करने का आनंद ले सके। तो वो खाना खाता, फिर दवा देके उसे उल्टी करवा दी जाती ताकि वो फिर से भोजन का आनंद ले सके। हम भी क्या कर रहे हैं? उसने डॉक्टर घर रख छोड़े थे, वो बादशाह था, हमने पड़ोस में बसा रखे। हम बादशाह नहीं। वो रोज उल्टी करवा लेता था, हम 2-4 महीने में करवाते। लेकिन हम करवाते क्या? हम गलत खा के इकट्ठा कर लेते हैं, फिर डॉक्टर उसको साफ करता है, फिर हम गलत खाना शुरू कर देते हैं। वो होशियार आदमी था, उसने रोज ही व्यवस्था कर ली थी, हम 2-3 महीने में करते। अगर हम भी बादशाह होते तो हम भी ऐसे ही करते। हमारी मजबूरी है, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है तो हम इतना नहीं कर पाते। नीरो पे हमें हंसी आती है, लेकिन हम सब छोटी मोटी मात्रा में नीरो से भिन्न नहीं है। ये जो हमारी असम्यक दृष्टि है भोजन के प्रति, ये भारी पड़ती चली जा रही है।
ये बहुत महंगी पड़ती चली जा रही है। और ये उस जगह हमको पहुंचा दी है जहां की हम किसी तरह जिंदा हैं। भोजन हमारा हमें स्वास्थ्य लाता हुआ नहीं मालूम पड़ता, बल्कि भोजन बीमारी लाता हुआ मालूम पड़ता है। और जब भोजन बीमारी लाने लगे तो आश्चर्य की घटना शुरू हो गई। ये वैसे ही है कि सूरज सुबह निकले और अंधकार हो जाए। ये उतनी ही आकस्मिक और आश्चर्यजनक घटना है। लेकिन दुनिया के सारे चिकित्सकों का मत यह है कि आदमी की अधिकतम बीमारियां उसके गलत भोजन की बीमारियां हैं। तो पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में बहुत बोध और होश से चलना चाहिए। साधक के लिए मैं कह रहा हूं, ये साधक को यह ध्यान में रखना जरूरी है कि वो क्या खाता है, कितना खाता है और उसके परिणाम उसके शरीर पर क्या है। और अगर एक आदमी 2-4 महीने ध्यानपूर्वक प्रयोग करे तो वो अपने योग, अपने शरीर को समता और शांति और स्वास्थ्य देने वाले भोजन की तलाश जरूर कर लेगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं, इसलिए हम कभी तलाश ही नहीं कर पाते, हम कभी खोज ही नहीं पाते। दूसरी बात, भोजन के संबंध में, जो हम खाते हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस भाव दशा में खाते हैं। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आप क्या खाते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह महत्वपूर्ण है कि आप किस भाव दशा में खाते हैं। आप आनंदित खाते हैं या दुखी, उदास और चिंता से भरे हुए खाते हैं। अगर आप चिंता से खा रहे हैं तो श्रेष्ठतम भोजन के परिणाम भी पॉइजनस होंगे, जहरीले होंगे। और अगर आप आनंद से खा रहे हैं तो कई बार संभावना भी है कि जहर भी आप पर पूरे परिणाम न ला पाए, इसकी बहुत संभावना है। आप कैसे खाते हैं, किस चित्त दशा में। रूस में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था पीछे, पावलोव। उसने जानवरों पर कुछ प्रयोग किए और वो इस नतीजे पे पहुंचा जो बड़े हैरानी का है। वो कुछ कुत्तों पे प्रयोग कर रहा था, कुछ बिल्लियों पे प्रयोग कर रहा था। उसने एक बिल्ली को भोजन दिया और सामने उसके एक्सरे मशीन लगा रखी थी जिससे वो देख रहा था कि उस बिल्ली के पेट में क्या हो रहा है भोजन के बाद। भोजन पेट में गया और भोजन के जाते ही पेट ने उस भोजन को पचाने वाले रस छोड़े, तभी एक कुत्ते को भी खिड़की के भीतर ले आया गया। कुत्ता भौंका, बिल्ली देख के डर गई और एक्सरे की मशीन ने बताया कि उसके रस भीतर छूटने बंद हो गए, पेट बंद हो गया, सिकुड़ गया। फिर कुत्ते को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन 6 घंटे तक पेट उसी हालत में पड़ा रहा। फिर भोजन के पचाने की क्रिया शुरू नहीं हुई और 6 घंटे में भोजन सब शांत हो गया। और 6 घंटे के बाद जब रस छूटने शुरू हुए तो वो भोजन सब ठंडा हो चुका था। उस भोजन को पचाना कठिन हो गया था। बिल्ली के मन में चिंता पकड़ गई कुत्ते की मौजूदगी, और पेट ने अपना काम बंद कर दिया। हमारी हालत क्या होगी, हम तो चिंता में ही 24 घंटे जीते। तो हम जो भोजन करते होंगे वो कैसे पच जाता है, ये मिरेकल है, ये बिल्कुल चमत्कार है। ये भगवान कैसे करता है, हमारे बावजूद करता है। हमारी कोई इच्छा उसके पचने की नहीं है। ये कैसे पच जाता है, ये बिल्कुल आश्चर्य ही है। और हम कैसे जिंदा रह लेते हैं, ये भी एक आश्चर्य है। भाव दशा आनंदपूर्ण, प्रसादपूर्ण निश्चित ही होनी चाहिए। लेकिन हमारे घरों में हमारे भोजन की जो टेबल है या हमारा चौका जो है वो सबसे ज्यादा विषादपूर्ण अवस्था में। पत्नी दिन भर प्रतीक्षा करती है कि पति कब घर खाने आ जाए। 24 घंटे का जो भी रोग और बीमारी इकट्ठी हो गई है वो पति की थाली पर ही उसकी निकलती, और उसे पता नहीं कि वो दुश्मन का काम कर रही, उसे पता नहीं वो जहर डाल रही थाली। और पति भी घबराया हुआ, दिन भर की चिंता से भरा हुआ, थाली पर किसी तरह भोजन को पेट में डाल के हट जाता है। उसे पता नहीं कि एक अत्यंत प्रार्थनापूर्ण कृत्य था जो उसने इतनी जल्दी में किया है और भाग खड़ा हुआ है। ये कोई ऐसा कृत्य नहीं था कि इस जल्दी में किया जाए। ये उसी तरह किए जाने योग्य था जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करता है, जैसे कोई प्रार्थना करने बैठता है, जैसे कोई वीणा बजाने बैठता है, जैसे कोई किसी को प्रेम करता है और उसे एक गीत सुनाता है। ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो शरीर के लिए भोजन पहुंचा रहा था। ये अत्यंत आनंद की भाव दशा में ही पहुंचाया जाना चाहिए। ये एक प्रेमपूर्ण और प्रार्थनापूर्ण कृत्य होना चाहिए।
जितने आनंद की, जितनी निश्चिंत और जितनी उल्लास से भरी भाव दशा में कोई भोजन ले सकता है, उतना ही उसका भोजन सम्यक होता चला जाता है। हिंसक भोजन यही नहीं है कि कोई आदमी मांसाहार करता हो, हिंसक भोजन यह भी है कि कोई आदमी क्रोध से आहार करता हो। ये दोनों ही वायलेंट, ये दोनों ही हिंसक है। क्रोध से भोजन करते वक्त, दुख में, चिंता में भोजन करते वक्त भी आदमी हिंसक आहार ही कर रहा है, क्योंकि उसे इस बात का पता ही नहीं है कि वो जब किसी और का मांस लाके खा लेता है तब तो हिंसक होता ही है, लेकिन जब क्रोध और चिंता में उसका अपना मांस भीतर जलता हो, तब वो जो भोजन कर रहा है वो भी अहिंसक नहीं हो सकता है, वहां भी हिंसा मौजूद है। सम्यक आहार का दूसरा हिस्सा है कि आप अत्यंत शांत, अत्यंत आनंदपूर्ण अवस्था में भोजन करें, और अगर ऐसी अवस्था न मिल पाए तो उचित है कि थोड़ी देर भूखे रह जाएं, उस अवस्था की प्रतीक्षा करें। जब मन पूरा तैयार हो तभी भोजन पर उपस्थित होना जरूरी है। कितनी देर मन तैयार नहीं होगा? मन के तैयार होने का अगर ख्याल हो तो एक दिन मन भूखा रहेगा। कितनी देर भूखा रहेगा? मन को तैयार होना पड़ेगा। मन तैयार हो जाता है, लेकिन हमने कभी उसकी फिक्र नहीं की। हमने भोजन डाल लेने को बिल्कुल मैकेनिकल, एक यांत्रिक क्रिया बना रखी है कि शरीर में भोजन डाल देना है और उठ जाना है। वो कोई साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वो कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं रही है। ये घातक बात है। शरीर के तल पर सम्यक आहार स्वास्थ्यपूर्ण हो, अनुत्तेजनापूर्ण हो, अहिंसक हो, और चित्त के आधार पर आनंदपूर्ण चित्त की दशा हो, प्रसादपूर्ण मन हो, प्रसन्न हो, और आत्मा के तल पर कृतज्ञता का बोध हो, धन्यवाद का भाव हो। ये तीन बातें भोजन को सम्यक बनाती हैं। मुझे भोजन उपलब्ध हुआ है, ये बहुत बड़ी धन्यता है। मुझे एक दिन और जीने को मिला है, ये बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। आज सुबह में फिर जीवित उठाया हूं, आज फिर सूरज ने रोशनी की है, आज फिर चांद मुझे देखने को मिलेगा, आज मैं फिर जीवित हूं। जरूरी नहीं था कि मैं आज जीवित होता, आज मैं कब्र में भी हो सकता था, लेकिन आज मुझे फिर जीवन मिला है। और मेरे द्वारा कुछ भी कमाई नहीं की गई जीवन पाने को, जीवन मुझे मुफ्त मिला है। इसके लिए कम से कम धन्यवाद का, मन में अनुग्रह का, ग्रेटिट्यूड का कोई भाव होना चाहिए। भोजन हम कर रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, श्वास हम ले रहे हैं, इस सब के प्रति अनुग्रह का बोध होना चाहिए। समस्त जीवन के प्रति, समस्त जगत के प्रति, समस्त सृष्टि के प्रति, समस्त प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति एक अनुग्रह का बोध होना चाहिए कि मुझे एक दिन और जीवन का मिला, मुझे एक दिन और भोजन मिला, मैंने एक दिन और सूरज देखा, मैंने आज और फूल खिले देखे, आज मैं और जीवित था। रविंद्रनाथ की मृत्यु आई, उसके 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, मैं कितना अनुग्रहित हूं, कैसे कहूं। तूने मुझे जीवन दिया जिसे जीवन पाने की कोई भी पात्रता ना थी। तूने मुझे श्वासें दी जिसके श्वास पाने का कोई अधिकार ना था। तूने मुझे सौंदर्य के आनंद के अनुभव दिए जिनके लिए मैंने कोई भी कमाई न की थी। तो मैं धन्य रहा हूं और तेरे बोझ से, अनुग्रह के बोझ से दब गया हूं। और अगर तेरे इस जीवन में मैंने कोई दुख पाया हो, कोई पीड़ा पाई हो, कोई चिंता पाई हो, तो वो मेरा कसूर रहा होगा। तेरा जीवन तो बहुत बहुत आनंदपूर्ण था, वो मेरी कोई भूल रही होगी। तो मैं नहीं कहता हूं तुझसे कि मुझे मुक्ति दे दे जीवन से। अगर तू मुझे फिर से योग्य समझे तो बार बार मुझे जीवन में भेज देना। तेरा जीवन अत्यंत आनंदपूर्ण था और मैं अनुग्रहित हूं। ये जो भाव है, ये जो कृतज्ञता का भाव है, वो समस्त जीवन के साथ संयुक्त होना चाहिए। आहार के साथ तो बहुत विशेष रूप से, तो ही आहार सम्यक हो पाता है। दूसरी बात है सम्यक श्रम। वो भी जीवन से विच्छिन्न हो गया, वो भी अलग हो गया। श्रम एक लज्जापूर्ण कृत्य हो गया।
वो एक शर्म की बात हो गई। एक पश्चिम के विचारक अल्बेर कामू ने अपने एक पत्र में मजाक में लिखा है कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग अपना प्रेम भी नौकर के द्वारा करवा लेंगे। अगर किसी को किसी से प्रेम हो जाएगा तो एक नौकर लगा देगा बीच में कि तू मेरी तरफ से प्रेम कर। ये संभावना किसी दिन घट सकती है, क्योंकि और सब तो हम दूसरों से करवाना शुरू कर दिए हैं। सिर्फ प्रेम भर एक बात रह गई जो हम खुद ही करते हैं। प्रार्थना हम दूसरे से करवाते हैं, एक पुरोहित को रखवा लेते हैं, कहते हैं हमारी तरफ से प्रार्थना कर दो, हमारी तरफ से यज्ञ कर दो। मंदिर में एक पुजारी पाल लेते हैं, उससे कहते हैं तुम हमारी तरफ से पूजा कर देना। प्रार्थना और पूजा भी हम नौकरों से करवा लेते हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं है जब परमात्मा से प्रेम का कृत्य हम नौकरों से करवा लेते हैं, तो कोई बहुत कठिन नहीं है कि किसी दिन समझदार आदमी अपना प्रेम भी नौकरों से करवा ले। इसमें कौन सी कठिनाई? और जो नहीं नौकरों से करवा सकेंगे वो लज्जित होंगे कि हम गरीब आदमी हैं, हमको खुद ही अपना प्रेम करना पड़ता। ठीक भी है, ये संभव हो सकता है, क्योंकि जीवन में और बहुत कुछ महत्वपूर्ण है जो हमने नौकरों से करवाना शुरू कर दिया, और हमें इस बात का पता ही नहीं है कि उसको खो के हमने क्या खो दिया है। सारे जीवन की जो भी शक्ति है वो सब खो गई है, क्योंकि मनुष्य का शरीर, मनुष्य के प्राण किसी विशिष्ट श्रम के लिए निर्मित है, और उस सारे श्रम से उसे खाली छोड़ दिया गया। सम्यक श्रम भी मनुष्य की चेतना और ऊर्जा को जगाने के लिए अनिवार्य हिस्सा है। अब्राहम लिंकन एक दिन सुबह सुबह अपने घर बैठा अपने जूतों पर पॉलिश करता था। उसका एक मित्र आया और उस मित्र ने कहा, लिंकन ये क्या करते हो, तुम खुद ही अपने जूतों पर पॉलिश करते हो? लिंकन ने कहा, तुमने मुझे हैरानी में डाल दिया, तुम क्या दूसरों के जूतों पर पॉलिश करते हो? मैं अपने ही जूतों पर पॉलिश कर रहा हूं, तुम क्या दूसरों के जूतों पर पॉलिश करते हो? उसने कहा कि नहीं, मैं तो दूसरों से करवाता हूं। लिंकन ने कहा, दूसरों के जूतों पर पॉलिश करने से भी बुरी बात यह है कि तुम किसी आदमी से जूते पे पॉलिश करवाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जीवन से सीधे संबंध हम खो रहे हैं। जीवन के साथ हमारे सीधे संबंध श्रम के संबंध है। प्रकृति के साथ हमारे सीधे संबंध हमारे श्रम के संबंध है। कन्फ्यूशियस के जमाने में, कोई 3000 वर्ष पहले, कन्फ्यूशियस एक गांव में घूमने गया था। उसने एक बगीचे में एक माली को देखा। एक बूढ़ा माली कुएं से पानी खींच रहा है। बूढ़े माली का कुएं से पानी खींचना बड़ा कष्टपूर्ण है। वो बुढ़ा लगा हुआ है पानी को, जहां बैल लगाए जाते हैं वहां बुढ़ा लगा हुआ है, और उसका जवान लड़का लगा हुआ है। वो दोनों पानी खींच रहे हैं। वो बूढ़ा बहुत बूढ़ा है। कन्फ्यूशियस को ख्याल हुआ, क्या इस बूढ़े को अब तक पता नहीं है कि बैलों या घोड़ों से पानी खींचा जाने लगा है? ये खुद ही लगा हुआ खींच रहा है। ये कहां के पुराने ढंग को अख्तियार किए हुए है? तो वो बूढ़ा आदमी के पास कन्फ्यूशियस गया और उससे बोला कि मेरे मित्र, क्या तुम्हें पता नहीं है, नई इजाद हो गई है, लोग घोड़े और बैलों को जोत के पानी खींचते हैं, तुम खुद लगे हुए। उस बूढ़े ने कहा, धीरे बोलो, धीरे बोलो, क्योंकि मुझे तो कुछ खतरा नहीं, लेकिन मेरा जवान लड़का न सुन ले। कन्फ्यूशियस ने कहा, तुम्हारा मतलब? मुझे सब इजाद पता है, लेकिन सब इजाद आदमी को श्रम से दूर करने वाली है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा लड़का श्रम से दूर हो जाए, क्योंकि जिस दिन वो श्रम से दूर होगा उसी दिन जीवन से भी दूर हो जाए। जीवन और श्रम समानार्थक है। जीवन और श्रम एक ही अर्थ रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनको धन्यभागी कहने लगे जिनको श्रम नहीं करना पड़ता है, और उनको अभागे कहने लगे जिनको श्रम करना पड़ता है। और ये हुआ भी। एक अर्थ में बहुत से लोगों ने श्रम करना छोड़ दिया, तो कुछ लोगों पर बहुत श्रम पड़ गया। बहुत श्रम प्राण ले लेता है, कम श्रम भी प्राण ले लेता है। इसलिए मैंने कहा, सम्यक श्रम, श्रम का ठीक ठीक विभाजन, हर आदमी के हाथ में श्रम होना चाहिए। और जितनी तीव्रता से और जितने आनंद से और जितने अहोभाव से कोई आदमी श्रम के जीवन में प्रवृत्त होगा, उतना ही पाएगा कि उसकी जीवन धारा मस्तिष्क से उतर के नाभि के करीब आनी शुरू हो गई। क्योंकि श्रम के लिए मस्तिष्क की कोई जरूरत नहीं होती, श्रम के लिए हृदय की भी कोई जरूरत नहीं होती।
श्रम तो सीधा नाभि से ही ऊर्जा को ग्रहण करता है और निकलता है। थोड़ा श्रम, ठीक आहार के साथ साथ थोड़ा श्रम अत्यंत आवश्यक है। और ये इसलिए नहीं कि ये किसी और के हित में है। क्या आप गरीब की सेवा करें तो ये गरीब के हित में, क्या आप जाके गांव में खेतीबाड़ी करें तो ये किसानों के हित में, क्या आप कोई श्रम करेंगे तो बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहे हैं। झूठी हैं ये बातें। ये आपके हित में है और किसी के हित में नहीं। किसी के और के हित का इससे कोई संबंध नहीं। किसी और का हित इससे हो जाए वो बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन ये आपके हित में है। चर्चिल रिटायर हो गया था पीछे, तो मेरे एक मित्र उससे मिलने गए और उसके घर गए। वो अपनी बगिया में उस बुढ़ापे में खोद के कुछ पौधे लगा रहा था। तो मेरे मित्र ने उनसे कुछ राजनीति के प्रश्न पूछे। चर्चिल ने कहा छोड़ो भी, वो बात खत्म हो गई। अगर अब मुझसे कुछ पूछना है तो दो चीजों के बाबत पूछ सकते हो। अगर बाइबल के बाबत कुछ पूछना है तो इधर मैं पढ़ता हूं, और बागवानी के संबंध में पूछना है तो इधर मैं बागवानी करता हूं। बाकी अब राजनीति के संबंध में मुझे कोई मतलब नहीं। हो गई वो दौड़ खत्म। अब मैं श्रम कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं। वे लौट के मुझसे कहने लगे कि मेरी को समझ में नहीं आया कि चर्चिल कैसा आदमी, मैं सोचता था कुछ उत्तर देगा वो। उसने कहा अब मैं श्रम कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा, उसने दो शब्द पुनरुक्त किए, रिपीटिशन किया। श्रम और प्रार्थना एक ही अर्थ रखते हैं, दोनों पर्यायवाची हैं। और जिस दिन श्रम प्रार्थना हो जाता है और जिस दिन प्रार्थना श्रम बन जाती है, उस दिन सम्यक श्रम उपलब्ध होता है। थोड़ा श्रम अत्यंत आवश्यक है, लेकिन श्रम की तरफ ध्यान नहीं गया भारत के सन्यासियों का भी ध्यान, क्योंकि उन्होंने श्रम से अपने हाथ अलग खींच लिए। श्रम करने का उन्हें सवाल नहीं था, वे दूर हट गए। धनपति इसलिए दूर हट गया कि उसके पास धन था, वो श्रम खरीद सकता था। सन्यासी इसलिए दूर हट गए कि उन्हें संसार से कुछ लेना देना न था, उन्हें कुछ पैदा न करना था, पैसा न कमाना था, उन्हें श्रम की जरूरत क्या थी। परिणाम यह हुआ कि समाज के दो आदरणीय वर्ग श्रम से दूर हट गए, तो श्रम जिनके हाथ में रह गया वो धीरे धीरे अनादरणीय हो गए। श्रम का साधक की दृष्टि से कह रहा हूं मैं, अत्यंत बहुमूल्य अर्थ और उपादेयता है। इसलिए नहीं कि उससे आप कुछ पैदा कर लेंगे, बल्कि इसलिए कि जितना आप श्रम में प्रवृत्त होंगे, आपकी चेतना धारा केंद्रीय होने लगेगी, मस्तिष्क से नीचे उतरनी शुरू होगी। उत्पादक ही हो श्रम, यह भी जरूरी नहीं है, अनुत्पादक भी हो सकता है, व्यायाम भी हो सकता है। लेकिन कुछ श्रम शरीर की पूरी स्फूर्ति और प्राणों की पूरी सजगता के लिए और चित्त की पूरी जागृति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये दूसरा हिस्सा है, लेकिन इस हिस्से में भी भूल हो सकती है, जिससे भोजन के हिस्से में भूल होती है। या तो कोई कम भोजन करता है या कोई ज्यादा भोजन कर लेता है। वैसी भूल यहां भी हो सकती है, या तो कोई श्रम नहीं करता या फिर ज्यादा श्रम कर सकता है। पहलवान ज्यादा श्रम कर लेते हैं, वो रुग्ण अवस्था है। पहलवान कोई स्वस्थ आदमी नहीं है। पहलवान शरीर पर अति भार डाल रहा है और शरीर के साथ बलात्कार कर रहा है। तो शरीर के साथ बलात्कार किया जाए तो शरीर के कुछ अंग, कुछ मसल्स अधिक विकसित हो सकते हैं, लेकिन कोई पहलवान ज्यादा नहीं जीता, कोई पहलवान स्वस्थ नहीं मरता। ये आपको पता है, चाहे गामा हो, चाहे सेंडो हो, चाहे दुनिया के कोई बड़े से बड़े शरीर के पहलवान हो, वे सभी अस्वस्थ मरते हैं, जल्दी मरते हैं और खतरनाक बीमारियों से मरते हैं। शरीर के साथ बलात्कार मसल्स को फुला सकता है, शरीर को दर्शनीय बना सकता है, एग्जीबिशन के योग्य बना सकता है, लेकिन एग्जीबिशन, प्रदर्शन और जिंदगी में बड़ा फर्क है। जीने में और स्वस्थ होने में और प्रदर्शन योग्य होने में बड़ा फर्क है। तो ना तो कम और न ज्यादा, हर व्यक्ति को खोज लेना चाहिए अपने योग, अपने शरीर के योग, कि वो कितना श्रम करे कि ज्यादा स्वस्थ और ताजा जी सके। जितनी ताजगी होगी, जितना भीतर स्वस्थ हवा होगी, जितनी श्वास श्वास आनंदपूर्ण होगी, उतना ही जीवन आंतरिक होने में सक्षम होता है।
सिमोन वेल ने, एक फ्रेंच विचारिका ने, एक बड़ी अद्भुत बात अपनी आत्मकथा में लिखी है। उसने लिखा है कि मैं 30 वर्ष की उम्र तक हमेशा बीमार थी, मेरे सिर में दर्द था, अस्वस्थ थी, लेकिन ये तो मुझे 40 साल की उम्र में पता चला कि मैं 30 साल तक साथ साथ नास्तिक भी थी, और जब मैं स्वस्थ हुई तो मुझे पता नहीं कि मैं कब आस्तिक हो गई। और ये तो बाद में सोचने पर मुझे दिखाई पड़ा कि मेरे बीमार और रुग्ण होने का संबंध भी मेरी नास्तिकता से था। जो आदमी रुग्ण और बीमार है वो परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ नहीं हो सकता। उसके मन में थैंकफुलनेस नहीं हो सकती परमात्मा के प्रति, उसके मन में क्रोध ही होता है। और जिसके प्रति क्रोध हो उसको स्वीकार करना असंभव है, और जिसके प्रति क्रोध हो वो तो ना हो, यही भावना होती है कि वो ना हो। तो अगर जीवन ठीक श्रम और ठीक व्यायाम पर एक विशिष्ट स्वास्थ्य के संतुलन को नहीं पाता है, तो आपके चित्त में जीवन के मूल्यों के प्रति एक निषेध का भाव, एक नेगेटिव वैल्यू, एक विरोध का भाव, एक विद्रोह का भाव होना स्वाभाविक है। सम्यक श्रम परम आस्तिकता की सीढ़ियों में एक अनिवार्य सीढ़ी है। तीसरी बात है सम्यक निद्रा। भोजन अव्यवस्थित हुआ है, श्रम अराजक हो गया है, और निद्रा की तो बिल्कुल ही हत्या की गई। मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास में सबसे ज्यादा जिस चीज को हानि पहुंची है वो निद्रा है। जिस दिन से आदमी ने प्रकाश की इजाद की उसी दिन से निद्रा के साथ उपद्रव शुरू हो गए। और फिर जैसे जैसे आदमी के हाथ में साधन आते गए उसे ऐसा लगने लगा कि निद्रा एक अनावश्यक बात है। समय खराब होता है, जितनी देर हम नींद में रहते हैं समय फिजूल गया। तो जितनी कम नींद से चल जाए उतना अच्छा, क्योंकि नींद का भी कोई जीवन की गहरी प्रक्रियाओं में दान है, कंट्रीब्यूशन है, ये तो ख्याल में नहीं आता। नींद का समय तो व्यर्थ गया समय है। तो जितने कम सो लें उतना अच्छा, जितने जल्दी ये नींद से निपटारा हो जाए उतना अच्छा। एक तरफ तो इस तरह के लोग थे जिन्होंने नींद को कम करने की दिशा शुरू की, और दूसरी तरफ साधु सन्यासी थे। उनको ऐसा लगा कि नींद जो है, मूर्छा जो है, ये शायद आत्मज्ञान की या आत्म अवस्था की उल्टी अवस्था है निद्रा। तो निद्रा लेना ठीक नहीं है, तो जितनी कम नींद ली जाए उतना ही अच्छा है। और भी साधुओं को एक कठिनाई थी कि उन्होंने चित्त में बहुत से सप्रेशन इकट्ठे कर लिए, बहुत से दमन इकट्ठे कर लिए। नींद में उनके दमन उठ के दिखाई पड़ने लगे, सपनों में आने लगे। तो नींद से एक भय पैदा हो गया, क्योंकि नींद में वे सारी बातें आने लगी जिनको दिन में उन्होंने अपने से दूर रखा है। जिन स्त्रियों को छोड़ के वे जंगल में भाग आए हैं, नींद में वे स्त्रियां मौजूद होने लगी, वे सपनों में दिखाई पड़ने लगी। जिस धन को, जिस यश को छोड़ के वे चले आए हैं, सपने में उनका पीछा करने लगा। तो उन्हें ऐसा लगा कि नींद तो बड़ी खतरनाक है, हमारे बस के बाहर है, तो जितनी कम नींद हो उतना अच्छा। तो साधुओं ने सारी दुनिया में एक हवा पैदा की कि नींद कुछ गैर आध्यात्मिक, अनस्पिरिचुअल बात है, ये अत्यंत मूढ़तापूर्ण बात है। एक तरफ वे लोग थे जिन्होंने नींद का विरोध किया, क्योंकि ऐसा लगा फिजूल है नींद, इतनी सोने की क्या जरूरत है, जितनी देर हम जागेंगे उतना ही ठीक है। क्योंकि गणित और हिसाब लगाने वाले, स्टैटिस्टिक्स जोड़ने वाले लोग बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने हिसाब लगा लिया कि एक आदमी 8 घंटे सोता है, तो समझो कि दिन का तिहाई हिस्सा तो सोने में चला गया। और एक आदमी अगर 60 साल जीता है तो 20 साल तो फिजूल गए, 20 साल बिल्कुल बेकार चले गए। 60 साल की उम्र 40 ही साल की रह गई। फिर उन्होंने और हिसाब लगा लिया, उन्होंने हिसाब लगा लिया कि एक आदमी कितनी देर में खाना खाता है, कितनी देर में कपड़े पहनता है, कितनी देर में दाढ़ी बनाता है, कितनी देर में स्नान लगाता है। सब हिसाब लगा के उन्होंने बताया कि तो सब जिंदगी बेकार चली जाती। आखिर में उतना समय कम करते चले गए तो पता चला कि दिखाई पड़ता है कि आदमी 60 साल जिया, 20 साल नींद में चले गए, कुछ साल भोजन में चले गए, कुछ साल स्नान करने में चले गए, कुछ खाना खाने में चले गए, कुछ अखबार पढ़ने में चले गए। सब बेकार चला गया, जिंदगी में कुछ बचता नहीं। तो उन्होंने एक घबराहट पैदा कर दी कि जितनी जिंदगी बचानी हो उतना इनमें कटौती करो।
तो नींद सबसे ज्यादा समय ले लेती है आदमी का, तो इसमें कटौती कर दो। एक उन्होंने कटौती करवाई और सारी दुनिया में एक नींद विरोधी हवा फैला दी। दूसरी तरफ साधु सन्यासियों ने नींद को अनस्पिरिचुअल कह दिया कि गैर आध्यात्मिक। तो कम से कम सो, वही उतना ज्यादा साधु है जो जितना कम सोता है। बिल्कुल ना सो तो परम साधु। ये दो बातों ने नींद की हत्या की, और नींद की हत्या के साथ ही मनुष्य के जीवन के सारे गहरे केंद्र हिल गए, अव्यवस्थित हो गए, अपरूटेड हो गए। हमें पता ही नहीं चला कि मनुष्य के जीवन में जो इतना अस्वास्थ्य आया, इतना असंतुलन आया, उसके पीछे निद्रा की कमी काम कर गई। जो आदमी ठीक से नहीं सो पाता, वो आदमी ठीक से जी ही नहीं सकता। निद्रा फिजूल नहीं है। 8 घंटे व्यर्थ नहीं जा रहे हैं, बल्कि 8 घंटे आप सोते हैं, इसलिए आप 16 घंटे जाग पाते हैं, नहीं तो आप 16 घंटे जाग नहीं सकते। 8 घंटों में जीवन ऊर्जा इकट्ठी होती है, प्राण पुनरुज्जीवित होते हैं, और आपके मस्तिष्क के और हृदय के केंद्र शांत हो जाते हैं, और नाभि के केंद्र से जीवन चलता है 8 घंटे तक। निद्रा में आप वापस प्रकृति के और परमात्मा के साथ एक हो गए होते हैं, इसलिए पुनरुज्जीवित होते हैं। अगर किसी आदमी को सताना हो, टार्चर करना हो, तो उसे नींद से रोकना सबसे बढ़िया तरकीब हजारों साल में ईजाद की गई। उससे आगे नहीं बढ़ा जा सका अब तक। अभी भी रूस में या हिटलर ने जर्मनी में जिन कैदियों को सताया, उनमें सबसे सताने की जो तरकीब काम में लाई गई वो नींद। सोने मत दो किसी कैदी को, बस उसकी जिंदगी में इतना टार्चर पैदा हो जाता है जिसका हिसाब नहीं। तो कैदियों के पास आदमी लगा छोड़े थे,